हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली जो है हम अपना फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में सिंपली हमने अपना सब्जेक्ट चूज किया, वो हमारा है फार्माकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक पोल किया था जिसमें हमने चूज किया था कि कौन सा सब्जेक्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो यूट्यूब पर हमारा जो चूज हुआ मेडिकेम था, लेकिन यहाँ पे जो हमने टेलीग्राम हमारा ग्रुप है वहां पे हम सारे अपडेट्स करते रहते हैं। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जाके, केयरवेल फार्मा नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो वहां पे हम सारे अपडेट जो होती हैं, सारे जो आपके राइज लेने हो, आइडिया लेने हो, वो सब हम वहां पे करते रहते हैं। तो आपने जो चूज किया वो हमारा था फार्माकोलॉजी, और मेरा भी मानना है सबसे पहले हमें यही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा है जो हमें ड्रग्स के बारे में बताता है, उसके एक्शन के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेडिकेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इससे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारी है जनरल फार्माकोलॉजी, और वहां पे जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो चलिए हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि फार्माकोलॉजी एक्चुअल में है क्या। ठीक है फ्रेंड, ये वर्ड को समझते हैं, फिर इस वर्ड हमारी जिंदगी में कितना आगे तक जाने वाला है, कितना इसका रोल है, अब तक हमारी जिंदगी में क्या क्या काम कर रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमको जाननी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हम इसके आएंगे उसमें हम सिलेबस वाइज जो हमारे आगे के टॉपिक हैं, इसके हिस्ट्री क्या होगी, स्कोप क्या होगी, ब्रांचेस क्या होंगी, इन सब चीजों को हम जानने वाले हैं। इसमें सिंपली हम इसका इंट्रो जानने वाले हैं, किस तरह क्या होता है। तो सबसे पहले इस वर्ड को हम समझें तो अगर एक जनरल टर्म में बोला जाए, मतलब कोई बोले कि वन वर्ड डेफिनेशन बताओ कि फार्माकोलॉजी क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स। मतलब सिंपल कहें कि इसके अंदर हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग्स की एक्शन क्या होती है, फिर उस ड्रग का इफेक्ट क्या होता है, उस ड्रग के लिए हमारी बॉडी का इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर जनरल टर्म में बोला जाए तो फार्माकोलॉजी हमारी दो चीजों से मिलकर बना है। यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स प्लस फार्माकोकाइनेटिक्स, ये दो इस वर्ड के नहीं है, मतलब ये दो प्रोसेस है जिनसे मिलके हमारी कंप्लीट होती है फार्माकोलॉजी। और इस अगर वर्ड को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे एक तरह से बनता है ड्रग्स मेडिसिन प्लस लॉजी हमारा होती है टू स्टडी। तो लॉजी वर्ड हमने ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, मतलब हर तरफ आती है लॉजी। एक तरह से कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ, इतना आता है हमारा। फिर इधर आता है ड्रग के बारे में, यानी कि हमारी सिंपल जो डेफिनेशन एक तरह से बनती है वो इसकी ये बनेगी कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब एक ये साइंस की ब्रांच ही है एक तरह से, विच डील विद द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब कहीं मैं कह रहा हूं कि ड्रग्स के बारे में स्टडी है, कहीं मैं कह रहा हूं कि फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स है। तो ये दोनों कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक्चुअल में जो इनके अंदर हमारे टर्म आने वाले हैं वो हमारे ड्रग के ही टर्म हैं। किस तरह से, चलिए ड्रग की फॉर्म में एक डेफिनेशन देख लेते क्या होती है कि इट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग, मतलब टोटल हमारी ड्रग की स्टडी के बारे में है। एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, मतलब किसी बॉडी पे ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज पे है। एंड बॉडी इज रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग, और उस बॉडी का उस ड्रग के प्रति क्या रिस्पॉन्स निकलता है, इन चीजों के प्रति है। अब अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और बाकी हम आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे हम इसको डीपली समझने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा जो जीपैट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो फार्माकोलॉजी फार्मेसी की जान है और इसके बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इन दो टर्म को हम समझ लेते हैं, ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं फार्माकोडायनेमिक क्या है और फार्माकोकाइनेटिक। तो ये हमारे कुछ गूगल की डेफिनेशन है, फिर हम इन्हीं को थोड़ा सा तोड़ के और आपको समझाएंगे अच्छे से। पहले इनको देख लेते क्या कहते हैं ये, कि द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न्ड विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। यहां पे मतलब इसका सिंपल है कि जो फार्माकोडायनेमिक्स है ये हमारी फार्माकोलॉजी ही की एक ब्रांच है एक तरह से, और ये हमारी क्या करती है, ड्रग के इफेक्ट के बारे में स्टडी करती है। मतलब कोई ड्रग है उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा, उसका एक्शन क्या होगा, उसके बाद उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो इन सब चीजों के बारे में जो हमें स्टडी करनी है वो हम करेंगे कोडायनेमिक्स के अंदर। अब यहाँ पे आती है कोकाइनेटिक्स क्या है, तो ये भी हमारी सेम फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जो कंसर्न करती है हमारे मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ड्रग की मूवमेंट होगी, ड्रग काम कैसे करेगा, कहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब इनको और सिंपल तरीके से समझ लेते क्या है। तो कोडायनेमिक्स वर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तरह से हमारा निकल के आता है ड्रग का इफेक्ट। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब सिंपल है कि ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा। सिंपल है, गौर से डीपली समझिए कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा। अब एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे
जैसे समझिए कि आप लोगों के सर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, किसी किसी के होने लगता है, तो हमारी जनरल जो हम दवा यूज करते हैं वो हमारी कौन सी है, डिस्प्रिन है, सिर के दर्द को बंद करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप डिस्प्रिन खा लेते हैं उसके बाद क्या करेगी डिस्प्रिन आपकी बॉडी में जाके, यही तो हमारी फार्माकोडायनामिक है कि आखिर वो ड्रग अपना इफेक्ट क्या देगा, अपना एक्शन क्या देगा। तो सिंपल सी बात है कि हमने अगर डिस्प्रिन खाई है तो वो क्या काम करती है, डिस्प्रिन का काम होता है कि वो सर के दर्द को बंद कर देगी। तो सिर दर्द बंद करना ही क्या है, उस ड्रग का एक्शन है। और हम कह सकते हैं कि उस ड्रग का फार्माकोडायनामिक क्या है कि वो डिस्प्रिन हमारे सिर के दर्द को बंद करेगी। और यही यहाँ पे हमको पढ़ना है, लेकिन यहाँ हमें एक जनरल ड्रग के बारे में पढ़ना है, वो हमारा क्या है, एक मेडिसिन। अब फिर से एक कंफ्यूजन आया होगा, ड्रग और मेडिसिन इनमें क्या अंतर होता है, ये तो सेम ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट अंतर होता है। वैसे मानते इसको सेम ही है और वर्ड भी इसको सेम यूज करते हैं, लेकिन आप इतना अंतर समझिए कि मेडिसिन और ड्रग में क्या अंतर है। तो ड्रग हमारा एक पर्टिकुलर साल्ट होता है जो क्या करता है, हमारा एक्चुअल एक्सपीसिएंट जो हम पढ़ते हैं ना, एक्चुअल ड्रग है, एपीआई है, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। जैसे एग्जांपल समझिए कि हमारी एक डोलो टैबलेट आती है, डोलो 650, वो हमारी क्या होती है, फीवर के लिए होती है मोस्टली। जैसे आप और कोई सिरप समझ लीजिए, चलिए एग्जांपल सिंपल लेते हैं, हमारा सिरप है, तो सिरप के अंदर हमारा कोई एक मेन ड्रग है और उसके साथ साथ हमारे कुछ होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, कुछ हमारे वाटर भी होता है, कुछ हमारे बहुत सारे मतलब एजेंट, और ये सारी चीजें मिलके हमारा एक सिरप तैयार होता है, या और भी कोई दवा होती है। तो जो हमारी सारी चीजें मिलके एक परफेक्ट दवा बनती है उसको हम बोलते हैं मेडिसिन, और वो हमारी क्या होती है, फार्मेसी की शॉप पे हमको मिलती है जाके। लेकिन जो एक्चुअल ड्रग है वो हमारा होता है एक साल्ट, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो हमको साल्ट के बारे में सारा एक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दवा अपने अंदर इंटेक करते हैं, अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, तो बाकी सारी चीजें डिसॉल्व होने के बाद जो हमारा एक्चुअल ड्रग होता है वो हमारा रिलीज होता है बॉडी के अंदर, और वही जाके अपना जो है एक्शन दिखाता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे उस ड्रग के बारे में पर्टिकुलर सारी चीजें पढ़नी होती है कि वो ड्रग कैसे एक्शन दिखाता है। तो जब हम अगर डिस्प्रिन गोली खाएंगे अपनी, तो वो डिस्प्रिन टैबलेट क्या करेगी कि हमारे सर में जो दर्द हो रहा होगा, सिर के दर्द को बंद कर देगा, और यही उसका क्या होगा, एक्शन होगा, और यही हम कहेंगे कि वो उसका क्या है, फार्माकोडायनामिक्स है। अब हम यहाँ पे और समझते हैं, ये वर्ड ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये आता है या इसके बाद ये आता है, आप इन दोनों को मिलके समझिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो आप इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। अब हम समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ये वर्ड आखिर क्या है। तो ये सिंपल है कि व्हाट डज बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग। एक और सिंपल समझते हैं कि क्या है कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। फार्माकोडायनामिक्स क्या था कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया। सिर में दर्द था तो ड्रग ने, डिस्प्रिन ने आके और सिर के दर्द को बंद किया, ये था हमारा फार्मा। अब यहाँ पे है कि बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी। मतलब सिंपल समझिए कि ये हमारी क्या है, बॉडी है एक, ठीक है। हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा था बहुत तेज, अब क्या हुआ, हमने टैबलेट ली यहाँ से, तो टैबलेट हमारे जो यहाँ अंदर आ गई है, तो इसके साथ हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी इस टैबलेट के साथ क्या कर रही है। ऐसा तो नहीं था कि टैबलेट आई और ये डायरेक्ट यहीं से शॉर्टकट मार के हमारे यहाँ सर पे पहुंच गई, इसके सर को दर्द को बंद कर दिया। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले ये आएगी नीचे हमारे स्टमक में आएगी, फिर बाकी सारे काम होंगे, एब्जॉर्ब होगी। तो ये सारी चीजें जो है कि आखिर बॉडी हमारी उस टैबलेट के साथ क्या कर रही है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, और इन सबको हम आगे जाके डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं। अभी मैं जस्ट आपको 4 चीजें इसकी बता देता हूं जो मतलब मेन है, और आप इन 4 चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से अभी डाल लीजिए बेसिक, फिर हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन भी करने वाले हैं कैसे क्या होता है। तो हमारी सिंपल यहाँ 4 चीजें आती हैं, ADMB, एड में बोलो या कुछ भी बोलो, आप इन 4 वर्डों को बस अपने दिमाग में डाल लो, याद रखो, इन 4 चीजों को आप भूलना मत। ADME, ADME। अब A फॉर क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपल क्या होता है, एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, ये मैं अभी आपको समझा दूंगा। D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, समझ पता है, बांटना एक तरह से। M फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हम पढ़ ही चुके थे, मतलब जैसे एग्जांपल सबसे अच्छा समझिए कि हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, 4th सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वहां पे जो हमारा पहला या दूसरा चैप्टर था कार्बोहाइड्रेट वाला, तो उसमें क्या हो रहा था, हम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होके और वो हमारा पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा था, वो उससे हमारी एनर्जी बन रही थी। तो एक तरह से वो हमारा क्या था, मेटाबॉलिज्म था कि बड़ी चीजों से छोटे में एक तरह से आ रहा था और सारा काम हो रहा था। तो वही मेटाबॉलिज्म जहां पे भी होगा उस ड्रग का होगा, लेकिन वो ड्रग क्या करेगा, अपना मेन असर देगा, अपना एक्शन देगा, वो हमारे मेटाबॉलिज्म में आएगा। कभी कभी इसको हम क्या कहते हैं, कभी कभी नहीं, मतलब एक्चुअल में इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बायो वर्ड आ गया कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपना असर दिखा रहा है जा जाके। फिर आखिरी हमारा यहाँ पे आता है एलिमिनेशन, और ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिंपल समझिए कि कोई ड्रग आपने लिया,
ठीक है फ्रेंड, और वो ड्रग आपने लिया और वो ड्रग अगर आखिरी में वापस नहीं जाएगा तो वो कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट तो डालता ही रहेगा ना। जैसे सिंपल एग्जांपल समझिए कि किसी की सर्जरी हुई, तो सर्जरी डॉक्टर ने की किससे की, अपने मतलब निडल से उसको सिला होगा, फिर कैंची वगैरह से काटा होगा, उससे काटा होगा ब्लेड से। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने वही सिरिंज वो निडल से उसको सिला और निडल वहीं के वहीं फंसा दी। ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वो निडल भाई उसकी बॉडी में फंसी रहेगी तो कुछ भी नुकसान कर सकती है। तो उस निडल का एलिमिनेट होना, उस निडल का बाहर निकलना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपने वर्ड सुना होगा ना कि जैसे चोट लगती है तो कहते हैं कि इसके मतलब टाँके लगे हैं, तो फिर कहते हैं कि उन टाँकों को कटवाने जा रहे हैं हम, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो ये क्या होता है कि भाई जो उसने वहां पे टाँके लगाए हैं किसी चीज के, वो भी हमारे कट के हटते हैं, निडल भी हटती है। मतलब क्या है कि जब वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देगा ड्रग, मतलब जब वो अपना असर दिखा देगा, तो उसका हमारी बॉडी से बाहर जाना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका असर दिखाना। तो ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है टर्म आएगा एलिमिनेशन वाला। ठीक है फ्रेंड, अब हम चारों को थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, अभी बाकी हम इसको डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पहला हमारा है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ बॉडी देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, टैबलेट खाई, यहाँ से टैबलेट हमारी आई, सिंपल हमारे यहाँ पे आ गई स्टोमक में, यहाँ पच के आराम से वो हमारी कहाँ पहुँच जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद हमारी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, हमारे ब्लड में होती है। यहाँ से हमारी टैबलेट कहाँ जाएगी, हमारे यहाँ से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में मिल जाएगी। तो ये हमारा होता है पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कभी ये बहुत बार सवाल आता है कि जैसे हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो हमने टैबलेट जो खाई वो पेट में गई, लेकिन वो आखिरकार सिर तक अपना असर कैसे पहुंचा रही है, तो वो हमारी प्रोसेस होती है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और ये ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि जो हमने ब्लड में हमारी टैबलेट यहाँ आके फाइनली मिल गई। अब हमारे ब्लड का काम क्या होता है, अगर आपने ब्लड वाले चैप्टर में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा हो, तो हमारा मेन काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन का। और सर्कुलेशन मतलब क्या है, इधर उधर घूमना पूरा, और इधर उधर घूमेगा तो वो हमारे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यही तो काम हमारा ब्लड का है, डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है। जैसे एग्जांपल समझिए, कोई डाकिया है या कोई पोस्ट वाला है, वो क्या करता है, उसके पास सारा सामान होता है, फिर वो जगह जगह जाता है और जगह जगह जाके वो क्या करता है, अपने डाक मतलब बांट देता है जिसका जहाँ होता है। वही काम यहाँ ब्लड करता है, पूरी बॉडी में जाएगा, फिर जहाँ पे जरूरत होगी उस ड्रग की, उस जगह पे वो उस ड्रग का इफेक्ट मतलब उस ड्रग को वहां छोड़ देगा। और अब ये एक्चुअल में होता कैसे, ऐसे आप सोच रहे होंगे भाई उसको क्या पता कहाँ पे क्या है, तो वो हमारी मैकेनिज्म होती है, रिसेप्टर, असेप्टर, मैकेनिज्म, ये सारी होती है। तो इनको हम आगे डिटेल में सारा पढ़ने वाले हैं। अभी आप बस जनरली समझ लीजिए टर्म को, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सिर्फ जनरल टर्म समझ लीजिए। आगे हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, कि एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एलिमिनेशन क्या है। बस आप अभी एक जनरल टर्म समझ लीजिए। सिंपल हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, फिर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी में, फिर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती है, इसका असर दिखाया जाता है जो जगह पे, जैसे यहाँ पे पूरी बॉडी में हमारा ब्लड पहुंच गया, फिर ब्लड के अंदर हमारा ड्रग है, पूरी बॉडी में जा रहा है। अब हमारे यहाँ पे थे, इसके यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो यहाँ के दर्द के लिए हमारी क्या है, वो दवा बनी हुई है। तो यहाँ पे इसके जो हमारे की एंड लॉक, आप जानते होंगे की लॉक होता है, जैसे हमारा ये है एक, आप देखिए ये डायग्राम है, तो इसमें हमारा ये वाला सिस्टम ही फंसेगा जाके, एक तरह से ऐसा ही होता है। तो इसी तरह से हमारे रिसेप्टर असेप्टर होते हैं, तो वो यहाँ पे सर में दर्द है, इसकी दवा है, तो वो यहीं पे जाके हमारे फंस जाएंगे उस ड्रग के असेप्टर, इस वाले जो हमारा प्रोटीन बाइंडिंग होगी सारे मिलने के बाद, फिर यहाँ पे वो अपना क्या होगा, असर दिखाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ फाइनल है वो हमारे ड्रग के माध्यम से और हमारे एक्सक्रीट हो जाता है फाइनली। अब कहाँ पे एक्सक्रीट होगा, ये भी बड़ी बात है। तो अगर वो ड्रग जो हमारा है वो अगर वाटर सॉल्यूबल है तो वो हमारे यूरिन के द्वारा निकल जाएगा यहाँ से, और अगर वो लिपिड सॉल्यूबल है तो वो हमारा स्टूल के द्वारा निकल जाएगा। जहाँ पे यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों से हमारे जो है ये ड्रग एक्सक्रीट हो जाता है। और ये वाला भी बहुत जरूरी टॉपिक है। तो सिंपल था ये हमारा जनरल, किस तरह से क्या होता है फार्मेसी, फार्माकोलॉजी क्या है, क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा पढ़ते जाएंगे, और जहाँ पे जो टॉपिक आएंगे वहाँ पे हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बस ये हमारी पहली वीडियो थी 4th सेमेस्टर की। अब आप जरूर बताना कैसी लगी आप लोगों को, समझ आ रही हो तो भी बताइए, कुछ कमी हो, ना समझ आ रहा हो वो भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमें पता लगेगा कि किस तरह आपको अच्छा हम और पढ़ा सकते हैं, आपकी और हेल्प कर सकते हैं। बाकी कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।